हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसटी यादव। हमारे 99 सवाल हो चुके हैं और आज हम 100वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते हुए हमने 100 सवाल, हम 99 सवाल हमने ख़त्म कर दिए हैं और आज हम 100 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर अब ये ख़त्म की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ भी रहा होगा। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां सवाल देखते हैं। लिखा है कि 7 अंकों की संख्या 64x 29y 6, जहाँ पर x बड़ा है y से, यदि 72 से कट जाती है तो 2x - 3y का मान क्या है। 64x 29y 6, 64x 29y 6 72 से कट रहा है, यानी कि 8 गुना 9 है मेरे पास। और पूछना चाह रहा है कि 2x - के 3y = क्या होगा। ठीक है, पहले कई बार ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो उम्मीद है बेसिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी भी कोई पहली बार वीडियो देख रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। 9 से देख रहे हैं तो पहले 9 को पकड़ लेते हैं। 9 से 15 2 17 और 10 27। 9 से 15 2 17 10 27 प्लस x प्लस y। तो 9 के पहाड़े में 27 के बाद आने वाली कोई संख्या 9 चौक होती है 36, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर, अगर मैं 9 रखूं तो ये जो संख्या है 9 से कटने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे केवल 9 से नहीं काट के देखना है, मुझे 8 से भी काट के देखना है। या तो वो ये कहे कि x प्लस वाई का मान बताओ, तो x प्लस वाई का मान मेरे पास 9 हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर x और y का मान अलग अलग रख के देखना है, इसलिए अब मुझे इनको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ूंगा कैसे? मैं अब यहाँ पर y का मान रख के देखूंगा कि क्या मान रखने से ये 8 से कट जाएगी। ठीक है, उसने एक बात हो गई कि x बड़ा है y से, यानी कि y छोटी संख्या होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है ना, तो अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो संख्या मेरे पास बन जाएगी 9 1 6। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 1 1 हो गया। 8 एकम 8 3 6 नहीं करता। 2 रखूंगा 2 6 नहीं करता। 3 रखूंगा 3 6 नहीं करता। 4 रखूँ 1। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, 8 एकम 8 1 2, यहाँ पर बचा मेरे पास 4 4 6 भी मेरे पास नहीं करता। मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3, 8 एकम 8 1 3 13 हो गया। 8 एकम 8 13 में से 8 गए 5 और 6, तो 8 7 56। यानी कि y का मान 3 रखने पर ये जो 3 अंकों की संख्या है ये 8 से कट जाएगी। और मुझे पता है कि x प्लस वाई का मान कितना है, 9 है। तो x का मान अपने आप मेरे पास 6 बन के आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई मेरे पास 9 होते हैं। अब मेरे पास दोनों मान आ गए। मुझे पता करना है 2x माइनस के 3y, तो 2 गुना 6 माइनस 3 गुना 3 12 गुना 9 = 3। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि मेरे पास एक संख्या थी 64x 29y 6, जो काटने के लिए उसने बोल दिया कि 72 से कटनी चाहिए। मुझे 72 का पहाड़ा नहीं आता, तो मैंने इसको 8 और 9 के पहाड़ों में तोड़ दिया। 8 और 9 क्यों? क्योंकि मुझे 8 और 9 का नियम पता है। अगर आपको नियम पता है अच्छी बात है, नहीं पता है पिछली वीडियो जाके देखिए, वहां पर मैंने नियम भी बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए सवाल में आगे तक चलते हैं। तो मैंने 9 को पकड़ा। 9 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। मैंने जोड़ कर देखा तो 27 प्लस x प्लस वाई हो गया। तो 27 प्लस x प्लस वाई, या तो मैं x प्लस वाई बराबर 0 रखूँ तो 27 प्लस 0 0 हो जाएगा। लेकिन उसने तो एक बात बोली है कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए,
यहाँ पर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मेरे पास x और y 0 0 हो जाएंगे, तो 0 में नहीं रख सकता, मुझे अब आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 9 जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे 9 से काटना है। तो 27 और 9 होते हैं 36, ठीक है। तो मुझे पता चला कि x प्लस वाई बराबर होते हैं 9 मेरे पास। अब मैंने 9 से काटने के लिए संख्या तैयार कर दिया, लेकिन मुझे अभी 8 से भी काटना है। तो 8 से काटने के लिए का नियम क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट से बनी संख्या मेरे पास 8 से कटनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब मैं y का मान यहाँ पर रख के देखता हूँ, एक बात को ध्यान में रखते हुए कि x का मान बड़ा है, y का मान छोटा है। तो मैंने y का मान 1 रख के देखा, नहीं कटी, y का मान 2 रख के देखा, नहीं कटी, y का मान जैसे ही मैंने 3 रखा संख्या कट गई। तो मुझे पता चला कि y का मान 3 है, तो मुझे एकदम से ये भी पता चलेगा कि x का मान मेरे पास 6 हो जाने वाला है। दोनों के मान पता चले, दोनों का मान रखे, तो मेरे पास आंसर आ गया 3। अगला सवाल देखते 101 कह रहा है कि भैया 8 अंकों की संख्या 30x 558y2 88 से कटती है, 6x 6y का मान बता दो। 30x 558y2, 30x 558y2, 8 अंकों की संख्या 3 3 4 2 8, 88 से कट जाती है, तो मैंने 11 गुना 8 कर दिया है। पूछने लगा कि किससे, 6x प्लस 6y का, 6x प्लस 6y का मान बता दो क्या है। 11 का बता चुका हूँ कि 30x 5 5 8 y2, समझ में आ गई कहानी। तो ये हो गया 8 प्लस x प्लस y, और 8 5 13 और 2 15। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 11 का हम क्या होता है कि एक एक डिजिट को छोड़ के चलना पड़ता है, एक तरफ ले लेंगे और फिर बाकी की जो बची हुई डिजिट है उनको फिर एक साथ ले लेते हैं, फिर इन सबको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाकर देखते हैं, या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या, यानी कि 11 का गुणक आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई बराबर 7 रख दूं तो 8 7 15 में से 15 चले जाएंगे, 0 बन जाएगी, अच्छी बात है। तो मेरे पास x प्लस वाई का मान आ गया 7, लेकिन उसने मुझसे x प्लस वाई का मान नहीं पूछा है, उसने मुझसे पूछा 6x प्लस 6y, यानी कि x और y का मान मुझे अलग अलग इसको दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलिए, जब अलग अलग की बात आ गई तो अलग अलग देंगे। तो मैंने y का मान 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर y का मान 1 हुआ, तो 3 अंकों की संख्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर, मुझे 8 से काटना है। 8 धाम 80, 1 2 12 नहीं आता इसके पहाड़े में, 3 तो आता है लेकिन, तो 8 धाम 80 832 पूरा कट जाएगा। जैसे ही मुझे पता चला कि y का मान 2 है, मुझे ये भी पता चला कि x का मान 5 हो सकता है, फिर सॉरी, जैसे मुझे पता चला कि y का मान 3 है, x का मान मेरे पास 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है कहानी, क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। मुझे पता चल गया दोनों के मान अलग अलग क्या है, अलग अलग पता चल गया, मान रख दिया कि 6 गुना 4 प्लस 6 गुना 3, 6 चौक 24 प्लस 18 24 34 और 8 42, इसका आंसर है सही। आगे देखते हैं, एक 102 10 अंकों की एक संख्या है। 10 अंकों की एक संख्या है, 12 20 x 558 y 2 और 88 से कट जाती है। 12 20 x 558, 12 20 x 558 y 2, 12 20 x 558 y 2 डिवाइड करना चाहता है वो 88 से, मुझे 88 का पढ़ना नहीं आता, तो 11 गुना 8 12 20 x 5
5 8 y2, ठीक है। 5 2 7 और 1 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 5 13 और 4 17, ठीक है। तो मुझे 11 से काटना है, तो मैं यहाँ पर अगर 9 मान लेता हूँ कि x प्लस वाई 9 हो जाए, तो 9 और 8 17, 17 में 17 चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 9 होगा। उसने भी x प्लस वाई का मान ही पूछा है, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 103 कि 146 x 48 में x के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या x से कट जाए। 146 x 48, 103 146 x 48 काटना चाह रहा है 8 से। कह रहा है इसकी जगह पर कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। और चलो इसने बड़ी संख्या पूछी है और बड़ी संख्या ऑप्शन में से हम उठा लेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? 0 8 9 2, 0 8 9 2, ठीक है। अब 1 2 3 करते चलूंगा, टाइम लग जाना मेरे पास, मुझे इन चारों में से तो बताना है, तो ऑप्शन के आधार पर ले लेते हैं। बड़ी से बड़ी कही है, मैं यहाँ पर 9 रख के देख लेता हूँ। संख्या बनी 9 4 8, 8 एकम 8 1 4, 8 एकम 8 6 8, नहीं कटता हमारे पास, मैंने यहाँ पर रख दिया है 8 अब की बात, 8 एकम 8 1 8 8 2 1 9। अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, 8 एकम 8 1 9, 8 दूनी 16, 3 8, नहीं कटेगा, मैंने यहाँ पर 8 रख दिया है। क्या है 4, यहाँ पर पहले 9 था मेरे पास, ठीक है, पहले मैं 9 रख के देखा। तो 8 एकम 8 1 4, 8 एकम 8 6 बचा 8 68, नहीं होते हमारे पास। मैंने यहाँ पर अब रख के देखा है दूसरा ऑप्शन 8, तो 8 धाम 80 48, कट जाना है, तो x बराबर मेरे पास आ गया है यहाँ पर 8, बड़ी से बड़ी संख्या। अगला सवाल देख रहे हैं 104। दोस्तों को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। दोस्तों को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बच जाता है। x के कितने मान हो सकते हैं? दोस्तों को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 आ जाता है, तो कितने मान हो सकते हैं x के? चलिए, कह रहा है, ध्यान देना जरा सवाल के लिए। दोस्तों को x से भाग दे दिया है तो शेषफल मेरे पास 8 बच गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि x के कितने मान हो सकते हैं, कितनी बातें तो कह रहा है मेरे पास। ये CGL में आया हुआ है और CGL 2020, ठीक है। तो सवाल को ध्यान से देखो, शेषफल 8 आया हुआ है, अगर मैं से इसमें से इसको घटा दूं तो बचेगा मेरे पास 192, और ये मेरे पास x से पूरी कटने वाली संख्या है। समझ रहे हो ना कि अगर कोई शेषफल में घटा दूं, देखो जरा एग्जांपल देख लो, 17 कोई संख्या है, मैंने 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, शेषफल आया 5। तो अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं, 17 में से 5 चले जाएंगे 12, और वो 6 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। यानी कि अगर मैं शेषफल हटा दूं तो भाजक से भाज्य पूरा कट जाता है। अगर मैं शेषफल हटा दूं तो भाजक से भाज्य पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है। यही बात यहाँ पर भी है कि अगर मैं इसमें से शेषफल घटा दूं तो अब ये जो भाज्य है ये भाजक से पूरा कट जाएगा हमारे पास। समझ में आ गई कहानी? तो ये अब इसके गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं 192 गुणनखंड। 192 होता है मेरे पास, आप वैसे ही अगर देख लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 करके 16, 16 गुण 16, 16 दूनी 32 हो गया मेरे पास। ये इस 16 को मैंने तोड़ दिया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 या 12, 12 11 16 11, यानी कि जो 192 है वो इस रूप में टूट जाएगा। उसने क्या कहा है
शेषफल 8 प्राप्त होता है। अभी पिछली वीडियो में एक सवाल हमने कराया था कि भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा, भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा ही होगा। फिर से एक एग्जांपल तौर पर देख लेते हैं, अभी जो किया था वही देखते हैं। 17 को 6 से भाग दिया था, 6 दूनी 12, 17 में 7 में 2 गए 5। तो भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ रही। एक और एग्जांपल देख लेते, चलो वैसे करा चुका मैं वाला सवाल इस तरह का। चलो 20 हो गया मेरे पास एक संख्या, मैंने इसको 3 से भाग देके देख लिया, 3 3 18। तो ये रहा भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है। तो उसने कहा शेषफल मेरे पास 8 आ रहा था, तो मुझे ये पता चला कि 8 ये जो x है ये इससे बड़ा होगा, भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। यानी और ये क्या है मेरे पास, ये सॉरी ये मेरे पास x के तो मान है मेरे पास, ये सभी काट रहे हैं ना, ये सभी तो बिल्कुल काट रहे हैं इसको, तो सारे मेरे पास x के मान है। लेकिन अब मुझे मान को इस तरह से देखना है कि वो 8 से बड़े हो जाए, ठीक है। चलिए तो वैसे देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 1 हो गया मेरे पास 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 किया 3 से 12, 3 से 18 19। 4 मान तो ये हो गए मेरे पास कि भाई 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा, इससे बड़ा होना चाहिए। तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 32 दूनी 64 हो गया, 64 किया मेरे पास 192 हो गया, ठीक है। अब इधर से स्टार्ट कर देते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। एक तो हमारे पास समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, 3 दूनी कहाँ गया 104, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया मेरे पास, ये भी 8 से बड़ा है मेरे पास। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ठीक है। और 96 दूनी करता तो फिर से मेरे पास 192 आ जाएगा। समझ में आ रही है कहानी। एक बार फिर से देखो, सवाल अच्छा है, 2020 में CGL में आया हुआ है, तो CGL के सवाल है, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा सही तरीके से। उसने कहा 200 से कटने और 200 को काट रहा है कोई संख्या, 8 शेषफल आ रहा है, तो x के मान बता दो कितने हैं। मुझे पता है कि ये जो x है हमेशा x 8 से बड़ा होगा, शेषफल से बड़ा होगा, तो मैंने शेषफल घटाया, मेरे पास 192 आ गया। यानी कि ये जो है 8 से बड़ी संख्या ये अब 192 पूरी काट रही होगी। मैंने देखा कि 192 कौन कौन सी संख्या काट देती है, 192 को ये वाली सारी संख्याएं काट देती है। अब मुझे इनमें से वो संख्या हटा देनी है जो 8 से छोटी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको मैं नहीं ले सकता। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दिया 192 आ गया, ठीक है। फिर से इधर से स्टार्ट करें, 3 दूनी 6 दूनी 12, या 8 से बड़ा हो गया, 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 दूनी 96 हो गया, 96 दूनी फिर से करूँगा 192 हो जाएगा, वो मैं पहले से लिख सकूँ। यानी कि टोटल 8x के मान ऐसे हैं जो 200 काट देंगे, ठीक है। चलिए 105 वाले कह रहा है कि 708x6y8z9 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से कट जाती है, तो मान बता दो इसका x y z का क्या होने वाला है। 708 x 6y, 708 x 6y 8z9 काट रहा है 99 से, यानी कि 11 गुना 9 से, पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तो 11 को ले लेते पहले, 70 8x 6y 8z 8 8 16 6 22 और 7 हो गया 29, इधर खाली x प्लस वाई प्लस z। इतनी बात समझ में आ रही है ना। वही 11 का फॉर्मूला कि भैया एक एक डिजिट को छोड़कर वो फिर बाकी बची डिजिट ये रही x प्लस वाई प्लस z, ऊपर आगे मेरे पास 29, 0 का मान कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मुझे अब इसमें से इसको घटा के कोई ऐसी संख्या लेकर आनी है कि या तो 0 बन जाए, ये 11 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए। समझ में आ रही कहानी तो, है ना। तो
अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड, अब ऑप्शन के आधार पर देखेंगे यहाँ पर, उसने x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा हुआ है और वो दिया हुआ है 5, 16, 9, 27। ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 16, 9, 27। ठीक है, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड 27 रखता हूँ, मतलब ही नहीं है यहाँ पे मेरे पास। x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं 9 रखता हूँ तो 29 में से 9 गए 20 बचेंगे, तो भी नहीं कटेगा मेरे पास। अगर मैं 16 रखता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि अगर मैं 16 घटा देता हूँ, 9 में 6 गए 3, 2 में से 1 गया 1। अब मेरे पास ये भी नहीं आ रहा, एक मिनट देख ले कि 9 में 6 गए 3, ठीक है। अगर मैं 16 रखता हूँ तो भी नहीं आ रहा है मेरे पास। अगर मैं 5 रखता हूँ, 9 में से 5 गए 4, 2 का 2, ये तो अभी भी नहीं आ रहा है। कहीं हमसे जुड़ने में गड़बड़ी हो गई है। सॉरी, एक और है मेरे पास यहाँ पर, 9 और है भाई साहब। ठीक है, गलती हो गई कहीं पे जुड़ने में, सवाल को देखने में। चलिए, तो 8, 8, 16 और 6, 22, 7, 29 और 9, 38। ये है मेरे पास 38 और यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड। करेंगे ऑप्शन के आधार पर ही कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान 27 रख देता हूँ तो 38 माइनस के 27 इज इक्वल टू 11। और मैंने भी क्या कहा कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 0 आए, ये 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो 11 आगे मेरे पास, किसको रखने पर, 27 को रखने पर, यानी कि यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी ठीक था, कब आया था, सीजीएल में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ। 106 बार देख रहे हैं, फिर से सीजीएल में ही है। अब जो सवाल आ रहे हैं सीजीएल के ही आएंगे। 106 बार कि किसको प्रतिस्थापित करें x के स्थान पर कि 11 से कट जाए। 54x 23 57, 106, 54x 23 57 काट रहा है 11 से, और x का मान जानना चाह रहा है कि x का मान क्या होगा। 94, ठीक है, 94x 23 57, 11 से काट रहा है। 94 x 2 3 5 7 7 3 10 और 9, 19 प्लस x 5 4 9 और 2, 11 हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने 11 और जोड़ दिया, यानी कि 22। तो 19 में 22 बनाने के लिए मुझे 3 की और ऐड करना पड़ेगा, x बराबर 3 हो जाएगा। 19 3 22 में से 11 गए, 11 बच जाएंगे, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देख रहे हैं, 107वां। छायांकों की संख्या है 11 और सॉरी छायांकों की संख्या है x 35 624, छायांकों वाली संख्याएं x 35 624 और 125 7y 4 क्रमशः 11 और 72 से कटती हैं, तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, x 35 624 है, x 35 624 ये कट रही है हमारे पास 11 से, और दूसरा है हमारे पास 12 57 y 4, 12 57 y 4 ये कट रही है 72 से, यानी कि 8 गुना 9 से। पूछ क्या रहा है, 5x माइनस के 2y, 5x माइनस के 2y क्या होगा। पहले इसको देख लेते हैं, बताइए कैसे करते हैं। x 3 56 24, 5 और 2 7 प्लस x 6 4 10 3 13, 7 की जगह पर अगर मैं 6 रख दूँ तो 7 6 13 में 13 हो जाएगा। तो x का मान मुझे पता चला कि x बराबर 6 हो जाएगा मेरे पास। आते हैं इसके पास, मुझे 9 से काटना है, 7 4 11 5 16 और 2 18 और 1 19, फिर से 7 4 11 सॉरी 7 4 11 5 16 और 2 18 1 19, तो 19 प्लस y है मेरे पास। 19 के बाद आने वाले संख्या 9 के पहाड़े में 9 के 27 होते हैं मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूँ, y बराबर 8 रख दूँ तो 19 और 8 27 हो जाएंगे। लेकिन क्या 8 रखने पर 8 से कट जाएगी, देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 8 रख देता हूँ तो संख्या बन जाएगी 7 8 4,
8 नीम 72, ठीक है। 6 4 48 64 यानी कट जाएगी। तो मुझे y का मान पता चला 8, रख दिया है वहाँ पर 5x माइनस के 2y, 5 गुणा 6 माइनस के 2 गुणा 8, 6 पंजे 30 माइनस के 16 इज इक्वल टू 14 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं, एक 108वां 9 से कटने वाली संख्या है, एक संख्या है 687 x 29, 9 से कट जाती है, 2x का मान बता दो, ठीक है। 108 कौन सी संख्या है? 687 x 29, 687 x 29 कट जाती है 9 से, और पूछ रहा है 2x इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि पहले मुझे x का मान रखना पड़ेगा, उसके बाद में 2x का मान बताना पड़ेगा। 9 का मान आपको पता ही है, 9 और 2 11 7 18 2 20 26 और 6 32 प्लस x हो गया। तो अगर मैं x बराबर यहाँ पर मुझे 4 रखना पड़ेगा, मुझे चाहिए 2x का मान, तो 2 गुणा 4 इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख रहे हैं, 109 कह रहा है यदि संख्या 1005x और 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अच्छी बात है। 109 1005x4 1005x4 काटने के लिए उसने बोल दिया है कि ये 8 से पूरी तरह कट जाता है, तो x के लिए न्यूनतम मान कौन सा होगा। ऑप्शन में से उठा लेंगे, इनमें से जानना चाह रहा है कि 4 1 2 0 के स्थान में से इनमें से कौन सा मान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले 0 रख के देखूंगा, क्योंकि मुझे 8 से काट के देखना, लास्ट के 3 अंकों की डिजिट, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जानी चाहिए। मैंने x बराबर यहाँ पर 0 रख के देखा है, तो 5 0 4 सबसे छोटा कहाँ है ना, इसलिए मैं छोटी रख के चल रहा हूँ। बड़ी कहता तो फिर मैं 4 रख के चलता। तो 8 सिंह 48, 8 या 24, तो मुझे पता चला भैया x बराबर 0 रखते ही मान बन जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। इस टाइप के सारे सवाल हो चुके हैं, और अगर वीडियो समझ में नहीं आई है, कोई सवाल समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पक्का दोबारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से। समझ में आ रही है कहानी मैं क्या बता रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से जॉब ले लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है मुझसे पूछिए, 2 बार 3 बार, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तिबारा भी बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल से मेरा मतलब है कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न, ये 109 तक थे सवाल, आज खत्म हो चुके हैं। कल से यानी कि अगली वीडियो से हम एक अगले टाइप के सवाल करेंगे, और उन सवालों का नाम है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आए होंगे, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं ये आशा भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, जो कमी होगी वो बताएंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।